आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे, 6 नवंबर और 11 नवंबर को, और इसके लिए सभी पार्टियां पूरी तरह से रेस हो गई हैं। और जेडीयू नेता, इसको लेकर जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा है कि राजद का सफाया होना तय है। उन्होंने राजद पर हमला बोला है और कहा है कि राजद का सफाया होना तय है। 2010 से भी बुरी स्थिति उनके सामने है। एक तरफ परिवार के अंदर की कला, महागठबंधन के साथियों के बीच सामंजस्य में कमी और तेजस्वी यादव की स्वीकार्यता पर भी सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने कहा बिहार में नीतीश लहर है। देखिए, राजद का सफाया होना तय है। 2010 से भी बुरी स्थितियां उनके सामने हैं। एक तरफ परिवार के अंदर का अंतर्कलह, महागठबंधन के साथियों में काफ़ी अच्छा सामंजस्य नहीं है, और तेजस्वी यादव की स्वीकार्यता को लेकर के भी सवाल खड़े होते हैं कि एक तरफ बिहार के, आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा के तौर पर नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से बिहार को संवारा और सजाया है, और उनके नेतृत्व में जनता का भरोसा पिछले 20 वर्षों में रहा है, ये भरोसा लगातार जारी है और प्रो इनकम्बेंसी नीतीश लहर है बिहार में। देखिए, मैं 20 वर्षों की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन पिछले 2 वर्षों में बाढ़ हो, सुखाड़ हो, तेजस्वी जी तो नीतीश कुमार जी की उम्र के आधे हैं, लेकिन कुछ कदम चलने पर तो दम फूलने लगता है उनका। छुट्टियां गुजारने के लिए दुबई चले जाते हैं जब लोग बाढ़ की विभीषिका के शिकार होते हैं, और यात्राओं का कार्यक्रम अक्सर उनका बीच में ही वो रद्द होता रहा है। कौन कितना मेहनत करता है और कौन कितना सेहतमंद है, ये अभी लगातार मुख्यमंत्री जी बिहार के अलग अलग जिलों में जो कार्यकर्ताओं के साथ और जनता के साथ जो संवाद कर रहे हैं, आधे घंटे से 1 घंटे तक धारा प्रवाह, सरकार की उपलब्धियां और जो विपक्ष की कमजोरियां हैं उस पर वो बातें कर रहे हैं। तो जनता ने मन बना लिया। अब तेजस्वी जी को विपक्ष के नेता हैं तो कुछ तो कहना है, लेकिन उनकी स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। 2010 से भी बुरी स्थितियों का शिकार राष्ट्रीय जनता दल और उनके साथी होने जा रहे हैं। नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव है और इसको लेकर पार्टियां दावे कर रहे हैं, जीत का दावा सभी पार्टियां कर रही हैं, अपनी अपनी जीत का दावा। देखिए, इसी को लेकर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि एनडीए 2010 का रिकॉर्ड तोड़ते हुए लगभग 200 सीटें जीतेगी। ये दावा है बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी कर रहे हैं। और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर उन्होंने कहा कि यह सब बेकार बात है, क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ नहीं है, इसलिए ये लोग झूठ का प्रचार कर रहे हैं। जनता एनडीए के साथ है। एनडीए 200 के आसपास रहेगी और 2010 का रिकॉर्ड तोड़ेगी। सर, तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि इस बार की जो गवर्नमेंट है वो बदलने वाली है, जो पावर है वो बदलने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार अब उस सेंस में नहीं है कि सरकार चला सके। ये सब बेकार बात है। देखिए, ये सब क्योंकि नीतीश जी के खिलाफ में कुछ है नहीं, तो अब ये लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक को ये पता है, पब्लिक को ये पता है कि नीतीश कुमार जी, और दूसरी बात है कि पब्लिक को ये भी पता है कि हमको एनडीए के साथ रहना है। दिग्विजय सिंह ने भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी के रूप में काम नहीं कर रही है, काम करिए बीजेपी की तरह। ये सब बात में कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है। सब लोग मिले हैं इलेक्शन कमीशन से बात किया है, अपनी बातों को रखा है। हमारी बात कहाँ माने इलेक्शन कमीशन? हमने तो कहा था 1 चरण में कराने के लिए, तो हमारी बात कहाँ माना गया? तो इसलिए इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रश्न उठाना सरासर गलत है। ये नया ट्रेंड एक शुरू हो गया है कि जो संस्थागत चीज़ें हैं, जो संस्थाएं हैं, उस पर प्रश्न उठाना। जब संस्थाओं पर प्रश्न लगेगा, बताइए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर चप्पल चलेगा सुप्रीम कोर्ट में? ये क्या मतलब ये है? क्या है भाई? क्यों ऐसा है? आज तक नहीं हुआ किसी सीजीआई के ऊपर। एक दलित सीजीआई के ऊपर आप चप्पल चलाइएगा? मतलब ये नारकी है। और क्या नाम है, आप कोई इलेक्शन कमीशन पर प्रश्न उठा रहा है? कैसे चलेगा ये लोकतंत्र? सर, सीट शेयरिंग को लेके कब तक फैसले हो जाएंगे? जेडीयू कितनी सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है? क्या कुछ स्ट्रैटेजीज होंगे?
नहीं, स्ट्रैटेजी क्या होगा, मतलब हम लोग का जो से लोकसभा हम लोग लड़े हैं, मिलजुल के लड़ेंगे विधानसभा में। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद और विधायक पर हमला हुआ है। इसको लेकर पूरे देश में बीजेपी इसका विरोध कर रही है। बीजेपी की ओर से विरोध किया जा रहा है कि किस तरह से वहां का शासन है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू और बीजेपी विधायक शंकर घोष पर हुए हमले पर कहा कि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि, सांसद और विधायक पर हमला बेहद चौंकाने वाला है। ऐसा कुछ जो लोकतंत्र में कभी नहीं सुना गया। पश्चिम बंगाल जैसे प्रबुद्ध राज्य में यह जारी नहीं रह सकता। उन्होंने कहा है कि यह बहुत चौंकाने वाला है कि यह सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ। यह दुखद है, सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। The attack on the elected representatives of the people, the MP and the MLA, is dastardly, shocking and benumbing something which will never have happened in a democracy. We say that, strangulating democracy. Democracy is degenerating democracy. This cannot be allowed to continue in an enlightened state like Bengal. It's very shocking that all this happened in the presence of the police. Police are supposed to uphold the Constitution of India and the rule of law, but they are conniving that not doing their duty. This is a very sad state of affairs. Stern action will be taken against this culprits, and certainly I'll give 24 hours to see that the culprits are apprehended. Otherwise, serious action which is demanded under the Constitution of India and the rule of law. जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा है कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा है कि एनडीए एकजुट है और एकजुट होकर लड़ेगा। जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और पूरी तरह से एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ने की तैयारी है एनडीए की। इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि सरकार बनने के 25 साल बाद बिहार कहां खड़ा होगा। 1991 में जब उदारीकरण का दौर शुरू हुआ तो कई राज्यों में निवेश आया, लेकिन बिहार पिछड़ गया। जब यहां उद्योग लगने थे तब यहां अपहरण उद्योग चल रहा था। तब नीतीश कुमार यहां आए और 20 साल में बिहार उड़ान की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण, सड़क, बिजली, कानून व्यवस्था से जुड़े तमाम काम किए गए हैं। एक वकील द्वारा सीजेआई बीआर गवाई पर वस्तु फेंकने की कोशिश पर उन्होंने कहा कि यह बहुत गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसा है, विधानसभा का चुनाव का घोषणा हुआ है और पूरा एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। और आप जानते हैं कि इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सरकार बनने से अगले 25 साल में बिहार कहाँ खड़ा होगा। आप सब जानते हैं कि 1991 में 1991 में जब उदारीकरण का दौर शुरू हुआ तो बहुत सारे स्टेट में आईटी इंडस्ट्री आ गया, बहुत सारे स्टेट में इन्वेस्टमेंट आ गया, बहुत सारे स्टेट में उद्योग आ गया। अब वो 15 साल बिहार नेगेटिव ग्रोथ में चला गया, बिहार पिछड़ गया। जब यहाँ आईटी लगना था तब यहाँ चरवाहा विद्यालय लग रहा था, जब यहाँ उद्योग लगना था तो यहाँ पर अपहरण का उद्योग लग गया था। तब नीतीश कुमार जी यहाँ आए और 20 साल में टेक ऑफ स्टेज में बिहार है। रोड, सड़क, बिजली, कानून व्यवस्था, महिलाओं का एम्पावरमेंट, ये सारा काम जो किए हैं, अब बिहार टेक ऑफ स्टेज में, चौथे गियर में। यहाँ से जाना है 5वां गियर में, तो 5वां गियर में जाना है कि बैक गियर में जाना है, यही चुनाव तय करेगा। ये जो 15 साल हम लोग चूके, जब देश में उदारीकरण के दौर में उद्योग लग रहा था, ये मौका हम लोगों को नहीं चूकना है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बना करके, खास करके अगले 5 साल में मुख्यमंत्री जी का जो फोकस है उद्योग लाने का, इन्वेस्टमेंट लाने का, 2 लाख महिलाओं को उनको सम्मानजनक ढंग से रोजगार से जोड़ रहे, इसीलिए पैसा देना शुरू किया है। और 1 करोड़ युवाओं को अगले 5 साल में रोजगार, नौकरी, वो तो तभी ना होगा जब यहाँ उद्योग लगे। उसी स्टेज में बिहार है। अब बिहार के लोग समझदार हैं, उनको पता है कि डबल इंजन के सरकार से अगले 5 साल में बिहार भी टॉप 10 स्टेट जो देश का है वहां जाकर के खड़ा हो। एक सवाल भी है तेजस्वी यादव ने, उन्होंने कहा है कि जेडीयू की जो है वजूद पे कहा है कि जेडीयू चुनाव के बाद नहीं बचेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सेंसस को खो चुके हैं। अपने पार्टी की चिंता करें। नीतीश कुमार जी को के वजूद बिहार की जनता डिसाइड करेगी। वो जनता के आशीर्वाद से अपने कामकाज पर लोगों के बीच में
हम देख रहे हैं कि उनको ज़्यादा चिंता नीतीश कुमार जी या जदयू का अपने परिवार को देखें और अपने पार्टी को देखें कि इस बार चुनाव अगर हारे, जो कि तय है, तो उनके पार्टी का वजूद क्या बचेगा, खुद की राजनीति कहाँ जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर लिंक फेंका गया, बहुत दुखद है। हाँ, हम लोग कंडेम करते हैं इस चीज। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जब से घोषणा हुई है, सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री हैं हर्ष मल्होत्रा, उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता पिछले 15 से 20 सालों से बिहार में चल रही विकास की लहर के कारण डबल इंजन वाली सरकार चाहती है। राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव को सपने देखने का हक है, उन्हें सपने देखने दीजिए, बाकी जनता बताएगी, जनता जनार्दन है। बिल्कुल बनेगी एनडीए की सरकार, नीतीश जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। बिहार की जनता, जो बिहार में पिछले लगातार 15-20 साल से विकास की लहर है, तो उसके लिए डबल इंजन की सरकार बिहार की जनता चाहती ही है। सर, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और हमारे साथ साथ हर एक बिहारी मुख्यमंत्री बनेगा। तेजस्वी जी को कहने का पूरा अधिकार है, उन्हें सपने लेने दीजिए, बाकी तो जनता बताएगी, जनता जनार्दन है। आज लालू प्रसाद ने ट्वीट किया है सर, उन्होंने कहा है कि 6 और 12 और इस बार इंडियन 9 से 11। लालू जी, तेजस्वी, ये लोग अपने मन की निकाल ले, बातें कह के ही निकाल सकते हैं। जनता ने तो इनको हमेशा नकारा है, विकास की राजनीति कर। केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा है कि बिहार की जनता नीतीश कुमार के साथ है और इस बार बिहार की जनता पूरी तरह से एक तरफा नीतीश कुमार के साथ है। केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा कि बिहार की जनता चुनाव की तारीख तय होने का इंतजार कर रही थी। बिहार की जनता एनडीए गठबंधन के नेताओं, खासकर नीतीश कुमार के कामों को देखते हुए उन्हें फिर से सत्ता में लाने के लिए तैयार है। इस बार 14 लाख नए मतदाता भी अपने वोट का इंतजार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव बौखलाहट में कुछ बोल रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता एक तरफा नीतीश कुमार के साथ है। इसी की इंतजारी थी कि डेट कब फिक्स हो, और बिहार की जनता तैयार है। जो एनडीए गठबंधन के नेताओं ने, खास करके नीतीश कुमार जी ने जो बिहार के लिए काम किया है, उसको याद रखने के लिए पुनः बिहार की गद्दी पर श्री नीतीश कुमार जी को जनता तैयार है कि हम भेजें। और जिसकी तारीख तय हो गई, चुनाव आयोग ने दे दिया है 6 और 11, और रिजल्ट 14 नवंबर को, और 14 लाख नए लोग वोट करेंगे। 14 लाख, वो भी इंतजार में है कि हमको कब इसकी मौका मिले जो हम वोट करें। नहीं, इन सबके बीच तारीख का ऐलान हुआ है तो तेजस्वी यादव ने कहा नीतीश कुमार के बारे में कि उनका सेंस नहीं है, वो फिट नहीं है सरकार चलाने के लिए, निकम्मा नकलची सरकार है, और ऐसे में महागठबंधन की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार के बारे में उन्होंने कठोर बयान दिया। हाँ, कठोर बयान जो आपने सुनाया, तो वही न उनको चाचा जी कहते हैं। तेजस्वी जी ही न उनको चाचा जी कहते हैं। तो अपने पिता और चाचा के बारे में जब इन शब्दों का व्यवहार करेंगे तो बिहार की जनता समझेगी ना कि कैसा लड़का है जो अपने चाचा और बाप के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। अब वो बौखलाहट में बोल रहे हैं, बौखलाहट में बोल रहे हैं, तो बिहार की जनता अब वो उन शब्दों का जो चयन किया है, उन शब्दों पर कोई विचार नहीं है। एक तरफा नीतीश जी के साथ बिहार की। जब भी किसी प्रदेश में चुनाव होते हैं, चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो बढ़ जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसी को लेकर राजद नेता मनोज झा ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव पर उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ी लकीर तेजस्वी यादव ने खींची है, और तेजस्वी यादव को भी उन्होंने कहा है कि उन्हें कॉपी पेस्ट करने की कोशिश हो रही है। नीतीश सरकार पर हमला उन्होंने किया है
कि अब नीतीश सरकार कॉपी पेस्ट करने की कोशिश कर रही है, वो और हुआ भी है। 1 महीने में नतीजे आपके सामने होंगे जो उन तमाम लोगों को अस्थिर करेंगे जिन्हें लगता था कि संस्थाओं पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है। चुनाव आयोग से हमारी उम्मीद होगी, उन्होंने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारी उम्मीद होगी कि चुनाव आयोग रेफरी की भूमिका में रहे। द्वेषपूर्ण भाषण जहां भी दिए जाते हैं, कभी कभी द्वेषपूर्ण भाषणों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। देखिए, कल से तो एक तरह से औपचारिक आगाज हो गया। संशय था कि कितने फेज में होगा, तो वो भी कल रिजॉल्व हो गया। जाहिर तौर पर सबसे बड़ी लकीर तो तेजस्वी जी ने खींची हुई है। उन्हीं को कॉपी पेस्ट करके, वो भी बहुत ही पुअर कॉपी पेस्ट करने की कोशिश हो रही है। तो मैं स्पष्ट तौर पे कहूंगा कि बिहार बदलाव के कगार पे है और ये महज अब तकरीबन मैं समझता हूं 1 महीना, सवा महीने का वक्त, 1 महीना कुछ दिन का वक्त है जब नतीजे आपके सामने होंगे और नतीजे उन तमाम लोगों को अनसेटल करेंगे जो जिन्हें लगता था कि संस्थाओं को उन्होंने कैप्चर किया हुआ है। बहरहाल चुनाव आयोग से हमारी एक उम्मीद होगी कि चुनाव आयोग अपने पूर्ववर्तियों का, पुराने लोगों का को समझते हुए रेफरी की भूमिका में रहे और उस भूमिका से ही लोकतंत्र पुष्ट होगा, संपुष्ट होगा, मजबूत होगा। और एक जो आशय मैं बार बार चुनाव आयोग के समक्ष रखता हूं, ये जो हेट स्पीचेस लोग दे के निकल जाते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। बड़े बड़े ओहदेदार लोग बिना भय के चुनाव आयोग को एक नजीर पेश करनी चाहिए कि इस विधानसभा चुनाव में जो कोई भी इस प्रकार की जुबान बोलेगा नफरत की, उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कयास लगाए हैं कि इस बार बीजेपी एनडीए की जो गठबंधन है बिहार में, वह पूरी तरह से एक मजबूत जनादेश आने वाला है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। बिहार की जनता ने सकारात्मक बदलाव देखा है। हमें पूरा विश्वास है कि इस चुनाव में बीजेपी एनडीए के पक्ष में एक मजबूत और प्रभावी जनादेश आएगा। उन्होंने आगे कहा कि ये लोग इतने दिनों तक साथ यात्रा करते रहे, तेजस्वी यादव राहुल गांधी को प्रधानमंत्री चेहरा बताते रहे, लेकिन जब माफ कीजिएगा तेजस्वी यादव राहुल गांधी को प्रधानमंत्री चेहरा बताया है कई यात्राओं में, लेकिन जब राहुल गांधी से पूछा गया कि गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा बिहार में, तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। गठबंधन की बात तो छोड़िए, परिवार के अंदर की बात ही अलग है। लालू प्रसाद यादव के सामने समस्या यह है कि वे इस बेटे का नेता बने या उस बेटे का, या इस बेटी का या उस बेटी का। देखिए, बिहार में चुनाव की तिथियों की घोषणा हो गई है। निश्चित रूप से बिहार की जनता और पूरा देश भी देख रहा है कि किस प्रकार से परिवर्तन सकारात्मक दिशा में हुआ है। विगत लंबे समय तक केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में, तो हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि इन चुनावों में एक बार पुनः एक सशक्त और प्रभावी जनादेश भाजपा और एनडीए के पक्ष में आएगा। तेजस्वी यादव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर उनका दल वाले नहीं बोल रहे हैं और उनकी गठबंधन नहीं बोल रहे हैं। बताइए, वो इतने दिन तक साथ में चलते रहे यात्रा में और राहुल गांधी जी को अनेक बार पीएम बोलते रहे, पर राहुल गांधी जी, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी ना, जिसमें राहुल गांधी से पूछा गया कि आपके गठबंधन का सीएम फेस कौन होगा। बगल में तेजस्वी जी बैठे थे, वो हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे राहुल जी की तरफ, मगर राहुल जी ने नहीं बोला और उनका मुंह लटक कर रह गया। तो मुझे लगता है गठबंधन तो छोड़िए, अब तो परिवार के अंदर मामला दूसरा है। वो लालू प्रसाद यादव जी किसी जमाने में जो कहते थे अपने को गरीब गुरबा का नेता हूं, अब उनके सामने ये दुविधा है कि वो इस बिटवा का नेता या उस बिटवा का नेता, इस बिटिया का नेता या उस बिटिया का नेता। यानी कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा है कि बिहार में कांग्रेस और राजद की जो गठबंधन है वो बहुत ही मजबूत गठबंधन है और इस बार इंडिया गठबंधन की जीत होगी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, कांग्रेस नेता हैं, और उन्होंने कहा कि हम बिहार जाएंगे और प्रचार करेंगे, हम सब मिलकर चुनावी मैदान में उतरेंगे, पूरी इंडी गठबंधन। हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस राजद का जो इंडी गठबंधन है बिहार में वही जीतेगा। अब देखिए, हम तो जा रहे हैं, कल बिहार जाएंगे और उसके बाद में कैंपेन में लगेंगे। जो वहाँ पे जाके निर्णय होंगे
सब मिलके चुनाव के मैदान में उतरेंगे और मैं विश्वास है कि इस बार कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन है आरजेडी सब मिलकर सरकार बनाएंगे, विश्वास। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा है कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं काफी दिलचस्प होगा। उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि ये बहुत ही दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है। बिहार चुनाव की तारीखों पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि भारत के चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की। चुनाव बहुत दिलचस्प होंगे, बहुत दिलचस्प होने जा रहे हैं। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का आयोजन करके राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग और बीजेपी के निष्पक्ष चुनाव कराने की दृष्टिकोण को उजागर किया है। जिस तरह से उन्होंने मतदाता सूची में एक नाम जोड़ने और उन्हें बीजेपी का मतदाता बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10,000 रुपये ट्रांसफर करके उनके वोट खरीदने की कोशिश की। उन्होंने महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना के माध्यम से भी ऐसा ही किया। वे देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी खास पार्टी के नहीं। अरे उसमें क्या कहेंगे, बिहार इलेक्शन का डेट इलेक्शन कमीशन ने कल जारी किया है और मुझे लगता है कि ये बहुत ही रोचक चुनाव होगा बिहार का। जिस तरह से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी ने पूरे बिहार में एक वोट अधिकार यात्रा निकालकर चुनाव आयोग का और भारत सरकार का मुखौटा फाड़ दिया है। निष्पक्ष चुनाव के बारे में जो बातें करते हैं, कैसे झूठे काम किया है वोटर लिस्ट में, एक एक घर में 100 लोगों को घुसाकर बीजेपी को वोटर बनाया है, ये सब लोगों के सामने आया है। और दूसरी बात ऐसी है कि ये लोकतंत्र है। अब मोदी जी आएंगे, मोदी जी ने 75 लाख महिलाओं की वोट खरीदने की कोशिश चुनाव से पहले की। 10-10 हजार महिलाओं के खाते में डाल दिया, जैसे महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना में किया। तो ये कब तक चलेगा? आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हो मोदी जी, ये आपको समझना चाहिए। लेकिन उसका फैसला चुनाव में हो जाएगा। सर, सिर्फ जो भी इलेक्शन का सिर्फ कंडक्ट किया जाएगा, उस पर क्या कहेंगे? क्या सिर्फ एसआईआर कंडक्ट किया जाएगा? इलेक्शन कमीशन ने कहा देख लेंगे, बिहार का चुनाव होने तो। देखिए, अभी सीट बंटवारे को लेकर उथल पुथल हो रहा है और कहा जाए कि मीटिंग और बैठकें चल रही है। उसी को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि किसी भी तरह से एनडीए गठबंधन में किसी भी तरह से सीट बंटवारे को लेकर कोई झंझट नहीं है। चुनाव आयोग, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को हृदय से धन्यवाद कि लोक आस्था के महापर्व के बाद बिहार को लोकतंत्र का महापर्व बनाने का अवसर मिलने जा रहा है। सीट बंटवारे को लेकर कोई झंझट नहीं है। अनुभवी और सुलझे हुए लोग हैं बीजेपी में, सब एनडीए में, सब सेवा भाव से काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम प्रगति करते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, यही अंतर है। लेकिन सबसे पहले तो चुनाव आयोग को हृदय से धन्यवाद, बधाई कि लोक आस्था के महापर्व के बाद लोकतंत्र का महापर्व मनाने का बिहार को मौका मिलने जा रहा है। इस मौके पर कहीं न कहीं हर बिहारी अपने को पूरी पवित्रता और पारदर्शिता के साथ विकसित बिहार बनाने के संकल्प को साकार करेगा। सीट बंटवारे को लेकर कोई चर्चा? कोई झंझट नहीं है। अनुभवी और सुलझे हुए लोग हैं और जिनके मन के अंदर सेवा का भाव से काम कर रहे हैं, उन व्यक्ति को कहीं प्रॉब्लम और कहीं समस्या नहीं आती। आरजेडी कई तरह के आरोप लगा रही है बीजेपी। अरे तो प्रतिपक्ष आरोप नहीं लगाएगा तो क्या वो बड़ाई करेगा सत्ता का? वो भ्रम नहीं फैलाएगा। हम प्रगति करते हैं, वो प्रोपगंडा करता है। यही तो अंतर है। हम सुशासन की बात करते हैं, वो दुशासन के रूप में कुशासन की बात करेंगे। पक्ष प्रति। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।